ईश्वर का नाम नहीं करूँगी। मैं कहता कृपा कर, मैं कहता रक्षा कर, ये कहता निर्णय कर। कृपा की तब तो हम चले और रक्षा वो कर रही है। और अभी तक निर्णय चल रहे निर्णय हल्का पूरी खाते बहुत ही जाती है साहब बड़ा दिया नहीं सारा करने की कली के सभी देवता अपने अपने काम करते हैं। तभी तो उनको देने वाला कहते हैं देवता से। अभी देव भागवत में लिखा है, भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मा जी सब देवताओं में मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म कोई नहीं हूँ। देवताओं में सब में मेरी विभूति है, ये नारियों में भी मेरी विभूति है। एक चलता हुआ सड़क पर गिर जाता है और उठा नहीं जाता तो आप लोग क्या कहते हो, या कि शक्ति निकल गई। किसी ने कहा कि इसका ब्रह्मा जी निकल गए, या तो शिव जी निकल गए, या तो रामदेव जी निकल गए, या तो विष्णु जी निकल गए, किसी ने शक्ति निकल गई। तो मैं अगर निकल जाऊं तो शेषनाग पृथ्वी को लेकर के खड़ा है ना, और उसकी शक्ति निकाल दूँ तो पृथ्वी नीचे गिरे। इसलिए जो कुछ हूँ वो मैं हूँ। कहाँ पैदा हुई सबका पता है, इनका कोई पता नहीं भगवती का देवी। अब करने की कहाँ से आए, वहाँ से शिव जी की पत्नी थी सती, पार्वती जी से पहले। सती जी के पिताजी राजा दक्ष थे। राजा दक्ष शिव जी पर नाराज, हरिद्वार के पास में कलथन नाम की जगह वहाँ पर यज्ञ किया राजा दक्ष ने, और शंकर भगवान को नहीं किया। नारद जी को पहुँच जाते थे। नारद जी ने सती जी से जाके कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और तुम अभी यहीं बैठी हो। सती जी ने जाके शंकर भगवान से कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु ऐसी क्या नाराज़गी है, आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा तो ये बुलाया ही नहीं हमें, क्योंकि माँ बाप कहते बिना बुलाए भी चली जाती। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन पछताओगी, जाओ। उन्होंने कहा मैं अकेली कैसे जाऊँ। तो उनका नादिया चला था, जिसे चारक कहते हैं, जो चारण लोग हैं, जो नादिया चला था। नाग कन्या से शादी में किसी का वंश, वो उस चारण को लेके और चली जाती है। वहाँ उनका अपमान होता है। शंकर भगवान को राजा दक्ष गाली देता है। उन्होंने कहा हमने शंकर भगवान ने तो मना किया था, हमने शंकर भगवान को क्या कहूँ। तो वो हवन को निमत हुई, जो हवन हो रहा था उसको निमत हुई। शंकर भगवान तो अंतर्यामी की वहाँ पहुँच गए। सबसे पहले जाते ही उस चारण को श्राप दिया कि जा तो मृत्युलोक में चला जा, तेरे को अंग रक्षक भेजा था तो उनके भी ध्यान रखा। अब वो गया सती जी के पैर हो। माँ मुझे पता थोड़ी बताता हूँ, सती जी के शरीर से आवाज़ आई कि भगवान शंकर ने श्राप दिया है तो तुझे भोगना पड़ेगा, जाओ मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं पृथ्वी पर प्रकट होंगी, जन्म लेंगी तो ये चारणपुर में ही जन्म लेंगी। इसलिए 9 लाख शक्तियों के अवतार हुए चारणों, और 84 अवतार करनी की जैसे, आवड़ जी जैसे, सानिया जी जैसे 84 अवतार हुए। बिगवर जी, बांका जी जैसे। उनका शंकर भगवान का श्राप, उसके कारण तो यहाँ आए। और सती जी का वरदान, इसलिए इस चारणपुर में सारी देवियाँ ज़्यादातर इन्हीं में। अब शंकर भगवान उस शरीर को सती जी को अपने कंधे पे डाल के और भागने लगे और ताड़व नृत्य करने लगे। आज मैं प्रश्न
सृष्टि का नाश कर देना, पृथ्वी पर पानी पानी कर देना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने सोचा कि हमले कर देगा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े, भाई ये टुकड़े हो जाएंगे तो मोह भंग हो जाएगा शंकर भगवान का। वो 51 जगह, वैसे 52 जगह गिरे, एक लोग उसका पता नहीं, 51 जगह गिरे। जहाँ जहाँ शरीर के शक्ति के टुकड़े गिरे वो शक्ति। हमारे हिंदू धर्म में 51 शक्ति है, उनमें मुख्य 4 है। पहला हिंगलाज, दूसरा कामाख्या, ज्वालाजी और मीनाक्षी, 4 मुख्य शक्तिपीठ है। उनमें सबसे पहला हिंगलाज हमारे हिंदू धर्म में, हिंगलाज शक्तिपीठ जो पाकिस्तान में रहेगी, पाकिस्तान में, बाकी मुसलमान भी उसको नानी का कहते हैं। हम हिंगलाज, सबसे पहले हिंगलाज का अवतार हरिदास चारण थे यहाँ खट्टा नगर में, जो पाकिस्तान में था। उसके बाद में बहुत अवतार हुए। ये आपके सांगिया जी, बादल राय, देवराय, ये तो सब नाम के हिसाब से थे। तनु राजा था इसलिए तनुट राय। घंटाली राक्षस को मारा घंटाली राय। बादरिया तनु का भाई था, बड़ी सेवा करता था देवी राम से पूजे और बादरिया राय। सांगिया जी को बैठाया उनको, और जी को, और उनके तिलक किया सांगिया राय। नाग बन के चली गई नाग में चीज सूट काट रही थी कल्याणी के लिए। तो ये सब नाम तेमरा राक्षस को मारा, तेमरा राय कहलाई। देग राय वैसा राक्षस वैसा बन के आ गया, उसका बलि दी, और बलि देने पर उनके चीते लगे। तो उस मूंगरी को उन्होंने धरी देख की बना, तो देख राय को देख रहा। ये सब नामों की वजह से। मामलिया जी थे, मामलिया जी हुए 7 बार पैदल गए हिंगलाज के, कहा माँ संतान नहीं। अब कहते कि मेरे लड़का नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि आप जैसी संतान मुझे दो, तो आप जैसी तो आप ही थी, इसलिए उन्होंने कहा 7 बहनों के रूप में तेरे यहाँ जन्म लिया। और ये 7 बहनों के आप 7 बहनों के रूप में माँ हिंगलाज ने आवन जी के नाम से जन्म लिया, माँ मरिया जी से। उसके बाद में लाहौर के पास में सुहाग गांव है, मेया जी चारण रहते थे। 7 बार पैदल गए, भगवती प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने का मांग, तो वो भी अगर ये कहते कि मुझे लड़का दे दो, अच्छा नहीं लगा कि मेरे नाम चले, उनका नाम तो अपन भूल जाते हैं। आज आपने परदादा जी का क्या नाम था किसी को पता नहीं। तो स्वयं हिंगलाज ने नेहा जी के घर स्वाप में जन्म लिया, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा करणी जी का नाम रहेगा, और करणी जी का नाम रहेगा तो उनके पिताजी नेहा जी का नाम रहेगा कि किसके जन्म लिया था। नहीं तो नेहा जी को अभी 650 साल में अपन काय को याद करते, नेहा जी को कौन जानता है। लेकिन करणी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने मांगा ही ये कि माँ मेरा नाम चले, उनका नाम चल रहा है नेहा जी का। करणी जी ने उनके यहाँ जन्म लिया। और सबसे पहले करणी जी का जैसे ही जन्म हुआ, वो 21 महीने गर्भ में रहे। सब 9 महीने गर्भ में रहते, करणी जी 21 महीने गर्भ में रहे। वहाँ को 4 विद्या के रूप में दर्शन दिया। जैसे ही जन्म होकर नहलाने लगे तो पहले ही संतान 5-6 थी। बुआ जी ने एक ठोला मार दिया, एक और आगे बढ़ गई। जैसे ही ठोला मारा हाथ जुड़ गया, हाथ को लिए डोलते रहे। दोबारा जब पीयर आए तो बाल ठीक कर रहे थे करणी जी के। करणी जी का नाम भेजू भाई,
तो बाल ठीक कर रहे थे तो खटखट लग रही थी माथे में। तो कर्णी जी ने कहा, बुआ जी ये क्या हो गया तुम्हारे? तो हुई ना जब मेरे हाथ हो गए। तो उन्होंने हाथ पकड़ के उसको सीधा कर दिया। जब बुआ जी ने कहा कि भाई ये मृत्यु तो कोई करनी है या तो करनी करेगी, करनी कहते हैं अच्छे कार्य करने को, ये तो अच्छा कार्य करेगी भाई, ये तो करनी है। उस दिन से उनका नाम करनी पड़ गया। करनी कार्य करने वाली को कहते हैं। अभी आप देख रहे हो मैं चल रहा हूँ, अद्भुत चमत्कार। किसी के कैंसर ठीक हो गया, किसी लकवा वाला आ रहा है, फटकम्मा दे, कोई आंधा आ रहा है, क्योंकि उसका नाम ही करनी है। कार्य करने वाली को ही करनी कहते हैं। इसलिए अद्भुत रूप है इस करनी जी का। करनी जी के परवाड़े जीते इस कलयुग में किसी अभी बहुत नए आए होंगे, पुरानी तो रोज बात हो जाती है, मैं नए वालों को बता। देखो करनी जी का मंदिर देश में जो गए हो नहीं गए हो, अपने घर में एक चूहा मर जाता है तो उसमें इतनी बदबू आती है कि बैठा नहीं जाता। लेकिन करनी जी के मंदिर में सैकड़ों चूहे मरते हैं और उनमें बदबू नहीं आती, 10 मिनट में सूख जाता है। ये कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा आपने देखा अपने घरों में मिठाई है, मिठाई पे मक्खी होगी, लेकिन करनी जी के मंदिर में मिठाई पे मक्खी नहीं है। ये दूसरा कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने घरों में छोटे छोटे लाल लाल रंग के बच्चे चूहों के दिख जाते हैं। करनी जी के मंदिर में मैं 45 साल से जाता हूँ, छोटा बच्चा आज तक नहीं देखा। ये कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब करनी जी के चूहे क्यों हैं? कोई कहता है गणेश जी का है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है। अभी ये चूहे दोनों तरफ मंडे हुए हैं ध्वजा लेकर के। इस पे रास्ते में एक सज्जन आया कि चूहा मालवा की दवाई को प्रचार कर दिया। उसे हाँ भाई, एक औरत आई, कल को ब्याह है, बंदों निकाल दिया उसे। ऐसी घटना बहुत है, अद्भुत चमत्कार मिलते रहते। करनी जी की चूहे क्यों? करनी जी के बहन के लड़के थे, उनका नाम लखन भाई। 4 लड़कों में एक था। वो लैट गए और नहाने गए थे, डूब गए। उसकी लाश को लेकर के आए तो करनी जी ने 4 दिन में जिंदा करके उनको निकाला। करनी जी माला फेर रहे थे, लाश को लेके आए, एकदम रोआ फूटा हो गया। करनी जी ने जैसे ही गेट खोला अपनी कुटिया का तो सामने लाश पड़ी थी। अब ज़्यादा रो रहे थे तब उन्होंने कहा ये इतना ही दिन को ये धाम पहुंच गए, अब रोया कूटो क्यों करो। अब बहन को तो बड़ी आस थी करनी जी खोलेगी तो कुछ करेगी, लेकिन उन्होंने कह दिया क्यों रोते हो, ये तो धाम पहुंच गए। तो उन्होंने निवेदन किया, करुणामयी करुणाला कब सहाय करासी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगे उधर। मैंने तो आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब तुम कब सहाय कराओ, मेरा बच्चा नहीं। लेकिन दुखित होता है तब आदमी कई दफे कड़वी बात कहते हैं। दुखी होकर उन्होंने करनी जी से कह दिया, जाया होता पीड़ जानता बने फिर हो मासी, तुम तो मासी हो, हम कहीं पीड़ बेटों के मर्दों करे, तुम तो जाया कौन, जाया होता उसको दर्द होता, तुमको क्या दर्द होगा। ये बात बड़ी झूठ से भरी लग गई करनी जी को, और करनी जी ने गेट बंद किया, लाश को अपने अंदर रखा। और यम लोग गए तो यमद्वार पर तो भाड़े खड़े थे, उसमें कौन देखा, उनको जाने से रोका। करनी जी ने धक्का दिया, द्वारपाल के अंदर घुस गए। तीनों लोग में हड़कंप मच गया। ये कौन? धर्मराज भागा। धर्मराज को तो पता था कि हिंगलाज का अवतार है, कि हिंगलाजा आप ऐसे क्यों कर, मुझे लाखन को ले जाएंगे।
कि आज तक यहाँ का नियम है कोई लेके नहीं गया, यहाँ का नियम प्रधान है, असंभव है ऐसा होना कि आप यहाँ से ले जाओगे। मैं ले जा रहा कि ले जाओगे तो इस पृथ्वी पर जब तक पानी नहीं होगा, प्रलय नहीं होगी, इसकी रोड भटकती रहेगी और ये भटकता रहेगा। इसके भटकने की कोई नहीं भटकेगा। मैं मेरे मंदिर में चूहा बनाऊंगी, चूहा जिनको काबा कहते हैं, और काबा बना के मैं मेरे मंदिर में ही रखूंगी। आज के बाद में मेरा वंश का तेरे आएगा, इसलिए वो काबा बना करके अपने मंदिर में रखती है। और काबा मरता है तो उनके कुल में जन्म दे देता है। सब चारणों के लिए नहीं है। कल मेरे से एक ने पूछा सब चारण काबा बनते हैं ना, हम तो बोल रहे हैं हमको केवल उनके कुटुंब जो उनके वंश के हैं वो मंदिर में काबा बनता है, और काबा जब मरता है तो आदमी जन्म लेता है। अब इसका क्या प्रमाण? किताबों में तो लिखा है। इसका प्रमाण ये है कि वो करनी जी के जो चूहे हैं उनकी आंखें काली हैं। जब आदमी की आंखें काली हो तो आदमी से चूहा बनता है, चूहे से आदमी। जबकि अपने और जो भी चूहे हैं ना उनकी आंखें काली नहीं है, भूरी और लाल है। इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब करनी जी के काम जब जब भक्तों ने उन्हें पुकारा और विभिन्न रूप बना डाला, अद्भुत रूप। अभी समड़ी आती है, अभी आपने देखा था अपन आए जब आई होगी, अभी ये टाइम पे अपन को दिखनी होगी है। हाँ, दर्शन हो गए बताए उनको। तो जैसे ही जोत करते हैं तो वो पधारते हैं। अगर मेरे बुलाने से आते तो मैं तो जयपुर में रोज बुलाता और रोज दर्शन करता। और अगर वो पक्षी है तो 11:30 बजे क्यों आते हैं, जोत करके ही क्यों आते हैं। बात करते हैं कि भाई अगर मान लो पक्षी है तो पक्षी का तो कोई टाइम नहीं कभी कि आएगा। 11:30 बजे जोत करते ही वो पधारते हैं। समड़ी के रूप में, इसको समड़ी कहते हैं, चील के रूप में माता जी पधारते हैं। करनी जी का रूप माना है समड़ी को। ये क्यों माना है? कुंगल के राव शेखा जी थे और वो मुल्तान में कैद हो गए। बच्ची की शादी थी, रानी ने पैर पकड़ लिए, कन्यादान कौन करेगा। अब मुल्तान तो बहुत दूर था, उसको कैसे लेके आए करनी जी। करनी जी ने समड़ी का रूप बनाया और कंधे में पकड़ के, पहले तो शेखा जी से कहा तू मेरे ऊपर बैठ जा। शेखा जी बोला मैं तो ऊपर बैठूंगा नहीं माँ। तो पंजे में पकड़ के और पुंगल करके बाहर ला करके शेखा जी को उतारा। इसलिए समड़ी का रूप करनी जी का रूप मानते हैं। मेरे भाई एक पत्रकार साहब अभी आए हो तो ध्यान रखना, समड़ी को रूप मानते हैं करनी जी का। कल उन्होंने पत्रकारिता में लिखा था कि करनी जी का वाहन है। वाहन तो ये हुआ कि करनी जी उस पर बैठती, वाहन नहीं है, करनी जी का रूप है। इसी तरह ये आपके पास में आऊ पड़ता है हलोदी के आगे। आऊ में एक अंधा सुथार नाम का भक्त करनी जी का, वो खोद के बाहर निकल रहा था, रस्सी टूट गई। रस्सी टूट जाएगी तो 600 फुट नीचे जाएगा। उसने देखा रस्सी टूट गई, मर जाऊंगा, तो वो पूरा नाम नहीं ले पाया। यूँ किया, करनी पूरा नाम नहीं आया और दम्भी बन के 2 मुंह वाला सांप बन के उस लाव को पकड़ ली जब तक अंधा बाहर नहीं निकल गया। तो दम्भी का रूप भी करनी जी का। अभी तो इन दिनों में दर्शन नहीं हुए, नहीं तो पिछले नवरात्रों में 9 दिन तक रोज दम्भी आती थी, रोज हमें दर्शन होते थे। लेकिन हम भी मानव है, थोड़ा बहुत घमंड हो जाता है। दम्भी आती है, दम्भी आती है, दम्भी आती है। ये दम्भी 3 दिनों में दर्शन नहीं हुआ। माता जी की कृपा होगी तो हो। दम्भी बन गई। मोकल राजा था मदार का, चारों तरफ से मुगल की सेना से गिर गया। 2 घोड़े का रथ था, एक घोड़े के आके तीर लगा। अब तीर लगेगा 2 घोड़े के रथ में, रथ उलट जाएगा कि नहीं उलट जाएगा। जैसे ही रथ उलटने लगा, मोगल ने पुकारा, हे माँ शर्मी,
जैसे ही करणी जी को पुकारा, मरे हुए घोड़े की जगह शेर बनकर जुटकर और रथ को खींचने लगी। ऐसी माँ ममता मई कई दंडी बन गई भक्त के लिए, कई समरी बन गई, रथ बन के रथ को खींचने लगी। ऐसी माँ ममता मई। भोगी चपाउत हाथ उगे थे, चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, पानी मटका 2 था धानी में, बीत गया। जो करी माता जी की नाम लिया, कटार निकाल के अपने मारने लगा कि मुझे पकड़ लेंगे दुश्मन तो मेरा बुरा हाल करेंगे, मैं मर जाता हूँ। सरकारें मरता कि मैं, उनका पानी नहीं है। 3 दिन तक माथे पर घड़ा रखकर करणी जी ने भोगी चपावत की ढाणी में पानी भरा।